अभी एक बच्चे की दस्तार भी बांधी गई, ग़ालिबन हिफ्ज़ कुरान की तकमील के हवाले से। ये एक रोशन बाब भी पढ़ने और देखने को मिला। हज़रत अल्लामा मौलाना आफाक साहब क़िबला मिसबाही के शायद फर्जंद शागिर्द, उनके शागिर्द हैं जिनकी दस्तार हिफ्ज़ बांधी गई है। चूंकि पहली बार यहाँ आना हुआ है इसलिए लोगों के नाम से वाकफियत भी नहीं है। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ कोई बात करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। दुरूशी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। समझ में ये नहीं आता कि शुरू कहां से करूं। बकौल शायर समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे। रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। जब इंसान के वजूद का हर हर अज़्व छलनी हो जाए तो मरहम कहां कहां लगाया जाए। आज की तारीख में हम अहले सुन्नत वल जमात कुछ उसी जख्मी इंसान की तरह हैं जिसके वजूद का शायद कोई सेंटीमीटर हिस्सा भी बाकी नहीं होगा जहां पर गुनाहों के धब्बे नहीं। अल्लाह के मुकद्दस घर के चौखट पे हम सभी हजरात बैठे हैं। मेरी तकरीर में बिल्कुल नारा मत लगाइएगा, मुझे बहुत एलर्जी होती है इससे। हम जिंदाबाद हैं, हमारी पूरी कौम मुर्दाबाद है। हमें बड़ी खुशी होती है जब लोग नारे बहुत लगाते हैं ना, और शम्सुद्दीन कादरी जिंदाबाद, अल्लामा फहामा जिंदाबाद। तो अल्लामा तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब इसको गौर से हम महसूस करते हैं क्या वाकई में अल्लामा जिंदाबाद है, तो यकीन मानिए जिस्म का रोंगटा रोंगटा कांप उठता है। फ़िक़्ह का मसला भी ये है, किसी भी खतीब के लिए, किसी भी हजरत हुजूर के लिए नारा लगाना जायज़ भी नहीं है। शायद आप पहली बार सुन रहे हो ये मसला। अभी कल ही आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी इज्तिमा में आज़ाद मैदान मुंबई में मैं भी मौजूद था। मेरी तकरीर हुई। मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी अल-जामिअतुल अशरफ मुबारकपुर से सवालात व जवाबात के सेशन में ये सवाल किया गया कि क्या उलमा और शोरा खुतबा और पीराने तरीक़त की आमद पर जलसों में जबकि नात ख़ानी हो रही हो, तकरीर हो रही हो, क्या उनके लिए ये नारा लगाया जाना दुरुस्त है? तो उनका जवाब यही था कि ये नारा अल्लाह की तस्बीह व तहमीद के लिए है, किसी मौलाना और खतीब और पीर और शायर के लिए लगाना जायज़ नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, हम ताज़िया बना के लाए जाते हैं ना बहुत दूर से, वहीं से जिंदाबाद हमारी होती है गेट पर। हम कब सुधरेंगे मुझे खुद इस बात का इल्म नहीं है। शायद मुल्की पैमाने पे इस नौइयत का तन्हा में खतीब हूं कि बहुत लोगों को बहुत सारी जगहों से तकलीफ हो जाती है। ना मुझे नात खानों से चिढ़ है, ना नात खानी से चिढ़ है।
जब कोई नात खां नचनिया बन जाता है तो यही जी करता है एक लात मारूंगा और स्टेज से नीचे गिरा दूंगा। नात पढ़िए ना, इबादत है ये, मगर गवैया मत बन जाइए, नात खां रहिए। और इससे बढ़कर के और क्या इबादत हो सकती है। नात तो हसन सुनाया करते थे, हजरत काब सुनाया करते थे, मगर वहां कोई झूमता नहीं था, उछलता कूदता नहीं था, हू हा तू ता फू फा ये कुछ नहीं होता था। अदब गाहेस जेरे आसमा अजर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा। उस बारगाह में लोग सांस रोक कर बैठते थे, इस खौफ से कहीं अगर तेज सांस ले ले। बारगाह रसूल का अदब मलहूज़े खातिर रहता है। और यहाँ पूरी पब्लिक को खड़ा कर देता है हमारा गवैया शायर। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी धूम मचाओ, बाबा बाबा जिंदाबाद। कहां से साबित है सब बकवास। तो चूंकि अभी एक ट्रेंड चल रहा है ग्रुप बंदी का, इसलिए कि हमें इस्लाह तो करनी नहीं है, ग्रुप बंदी करनी है। ना इस्लाह करनी आती है, क्योंकि इस्लाह का मामला यह है, इसलिए कि हमें इस्लाह तो करनी नहीं है, ग्रुप बंदी करनी है। ना इस्लाह करनी आती है, क्योंकि इस्लाह का मामला यह है या तो सदर नाराज होगा, या सेक्रेटरी नाराज होगा, या मौलाना नाराज होगा, या पीर नाराज होगा। और जिसे दुनिया की तलब ज्यादा है वो किसी को नाराज नहीं करना चाहता कि हुक्का पानी बंद ना हो जाए। हम इससे बिल्कुल बेनियाज रहते हैं, चाहे कोई भी नाराज हो, मुझे जो कहना है तो सब कहना है, बस सीधी बात है। बिल्कुल ठीक उसी तरह जब तक मरीज का इलाज टैबलेट से होता है किया जाए, कैप्सूल दिया जाए, जरूरत हो तो इंजेक्शन लगाया जाए, लेकिन अगर जिस्म का कोई हिस्सा सड़ जाए तो क्या अब भी सिर्फ टेबलेट और मरहम पट्टी से काम चलाया जाएगा, या उस हिस्से को काट करके उसका मवाद निकाला जाएगा? जब काट कर मवाद निकाला जाएगा तकलीफ तो होगी ना। शायद उसी मोड़ पे हम खड़े हैं। कौम के वजूद के उस हिस्से से जहां पर जख्मों में सड़ात पैदा हो गई है, वहां पर हम मरहम पट्टी कर रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर जख्मों को साफ कर करके। उसमें मरीज चिल्लाता भी है, हमने देखा भी है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना तो कभी कभी मरीज गाली भी देता है, लात भी मार देता है। डॉक्टर कुछ कहता नहीं, उसे पता है कि ये मर्ज का दर्द है इसे, तो जब ये ठीक हो जाएगा तब दुआ देगा ये। क्योंकि डॉक्टर मरीज का दुश्मन नहीं होता है, मर्ज का दुश्मन होता है। अगर डॉक्टर मरीज का दुश्मन बन जाए तो अस्पताल सिर्फ मुर्दों से भरे रहेंगे। ऐसे ही एक मुस्लिम, एक मुबल्लिग, एक दीन का दाई, एक कौम की फिक्र रखने वाला जिम्मेदार दीन का जानकार गुनहगार का दुश्मन नहीं होता है, गुनाहों का दुश्मन होता है। ये वो गुनाह हैं जो हमारे वजूद को खाए जा रहे हैं, हमारी सुन्नियत की खेती को चर रहे हैं। इसे बचाया कैसे जाए, ये हम सबको मिल बैठकर सोचने की जरूरत है। जब भी आप सोने लगे, आप सोचे कि आपने अपनी कौम की भलाई के लिए कितना काम किया। हमारी ये बिरादरी भी सोचे जो मेंबर पे जलवा फरमा है, और आप भी सोचे जो नीचे बैठे हुए कि आपने कितना अच्छा काम आज दिन में किया है। सोने से पहले कम से कम इसका कैलकुलेशन कर लें ताकि नींद ढंग से आ जाए। अगर काम ढंग के आपने दिन में किए होंगे तो अच्छी नींद आएगी। अगर उल्टा सुल्टा किया होगा तो देर तक शायद बेचैनी और इस्तराब रहे। वो एक शायर का शेर भी है ना, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोया मुसलमालम बलरजम
चूमी गोयम मुसलमानम बलरजम कि दानम मुश्किलाते लाएलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, इसलिए मुझे पता है कि मुसलमान बनने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हमने ये समझा है कि बिरयानी खाने का नाम मुसलमान है, पुलाव खाने का नाम मुसलमान है, 11वीं का मुर्गा ला करके अल्लाह के नाम ज़िबा करके फातिहा दिला देने का नाम मुसलमान है, खाजा की देग पका लेने का नाम मुसलमान है, खिचड़े बनाकर खाना और शरबत पीना पिलाना इसका नाम इस्लाम है? जी नहीं। इस्लाम सीखना है तो करबला की वादी में जाना पड़ेगा। इस्लाम सीखना है तो बदर के उन मुजाहिदीन की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी जिन्होंने बेसरो सामानी के आलम में अपने नबी के परचम तले इकट्ठे होकर 313 की मुट्ठी भर जमायत के साथ 1000 के लश्करे जर्रार से टकरा करके ये साबित कर दिया कि मोहम्मद के दीवाने अपनी जान हथेली पे रखकर जिया करते हैं। वो दिन भी दुनिया ने देखा कि 313 बदर के मुजाहिदीन ने 70 काफिरों को कत्ल किया और 70 को गिरफ्तार करके लाए थे। हालत ये थी, किसी के पास तलवार थी तो ढाल नहीं थी, ढाल थी तो तलवार नहीं थी। वो सिद्दीक जिनकी शान में अल्लाह की कुरान की आयतें नाज़िल हुई, वो अबू बकर जिनकी शान में मुस्तफा की हदीसें मौजूद है, वो अबू बकर कि मुस्तफा की मौजूदगी में तकरीबन 17 दिन तक मुसल्ले नबूवत पर सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ी है, वो अबू बकर जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया सारी खिड़कियां बंद कर दो जो मेरे हुजरे की तरफ खुलती हैं, अबू बकर की खिड़की खुली रहने देना मेरे घर की तरफ। वो अबू बकर फरमाते काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। काश में तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। खाने पीने का मिजाज कैसा था। आज थोड़ा पैसा हमें आ जाए ना तो माशाल्लाह, आज बकरा आएगा तो कल मुर्गा आएगा, फिर तीतर आएगा, फिर बटेर आएगा, फिर मछली आएगी। हाँ, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है। जिस वक्त सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन के तख्त पर बिठाए गए ना, उसके बाद आपकी जिंदगी का रंग और ज्यादा बदला। आपकी अहलिया ने कहा था कि बहुत दिन हुआ कोई मीठी चीज खाई नहीं है, जी करता है कोई मीठी चीज खा ले। हजरत अबू बकर फरमाते हैं अहलिया मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें मीठी चीज खिला सकूं। आज कोई सरपंच बन जाता है ना, 7 नस्लें हराम का खाती हैं। कोई वार्ड मेंबर बन जाए ना, नस्लें खाती हैं, काश करती हैं काश। बना बनाया महल है, गाड़ी है और फिक्स डिपॉजिट है, लाइफ इंश्योरेंस, पत्र सत्र जितने कहते हैं वो अलग है, मनकूला गैर मनकूला। मुझे बताओ, अमीरुल मोमिनीन नबी की गद्दी पर बैठने वाला पहला सहाबी, हालत क्या है। अपनी अहलिया को मीठी चीज खिलाने तक की इनकी तनख्वाह में इतना इजाफा नहीं। कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। अहलिया ने कहा अगर आप इजाजत दें तो रोजाना जो पैसा आपको तनख्वाह में मिलता है वो हमें जो आप खर्चे को देते हैं ना, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके हम निकालते रहेंगे, और जब एक थोड़ी सी रकम इकट्ठा हो जाए तो मीठी चीज बनाने के लिए आप सामान ले आइएगा। औरतों की आदत होती है ना, थोड़ा थोड़ा बचा लेती है। आप खर्चा के लिए वैसे उनका हक बनता है, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर शौहर जो है पैसा नहीं भी देता ना अपनी बेगम को, तो शरीयत का मसला है अपने शौहर के बताए बिना उसकी जेब से खर्चा निकाल सकती है, ये शरीयत का मसला है। अभी मैंने धौराजी में 1 महीना पहले ये मसला बताया। 2 दिन के बाद फोन आया कि हजरत हमारी बेगम ने आज 400 रुपया निकाल दिया हमारी जेब से। कई लोगों के फोन आए, हक है मैं उसका। आपने निकाह
किया था ना, तो क्या कहा था काजी साहब ने? क्या कहा? फलाना बिनते फलां को आपके निकाह में दिया, जिसका मेहर नकद या उधार इतना है, सिक्के राजुल वक्त नानो नफका के साथ में आपने कबूल किया। हाँ हाँ, कबूल तो कबूल तो कबूल तो कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। ये क्या रहा है? ये नानो नफका क्या होता है पता है आपको? नानो नफका क्या होता है? रोटी और खर्चा। समझ रहे हो? रोटी और खर्चा। तो रोटी तो समझ में आ रहा है मामला कि रोटी है, ये सब्जी है, चावल है, ये दाल है, मगर माशाल्लाह। लेकिन वो खर्चा क्या होता है? अगर पैसा नहीं दोगे ना, तो औरतों को शरीयत का परमिशन है बगैर बताए शौहर के जितना जरूरत है उसकी जेब से पैसा निकाल लो। उसे चोर नहीं कहा जाएगा, अपना हक लेने वाला कहा जाता है। समझ रहे हो? तो ये हालत है। आदत उनकी होती थोड़ा बचा बचा करके वो पैसा इकट्ठा कर लेती हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर की अहलिया ने कुछ पैसे इकट्ठा किए। जब एक रकम इकट्ठा हो गई तो शौहर नामदार से अर्ज किया, हुजूर वाला वो मैंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया था, तो अब इतना जमा हो गया है, तो कुछ मीठी चीज ले आए ताकि बना के खा लेते हैं। कहा सामने लाओ, मेरे सामने लाओ। पैसा ला के रखा गया। तो हजरत ने फरमाया, तजर्बे से ये बात साबित हुई, पर डे इतना पैसा हमें ज्यादा मिलता था, लिहाजा ये पूरा पैसा बैतुल माल में जमा करो। दुनिया क्या जाने सेवा किसे कहते हैं यार, खिदमत खल्क क्या होती है दुनिया क्या जाने। बड़े आते हैं जी, एक बार सेवा का अवसर दीजिए, मंगते फकीर आते, एक बार सेवा का अवसर दीजिए, और डकैत 5 साल वापस नहीं आते हैं। आते हैं इलेक्शन जीत गए जब ना, उसका बाप नहीं आएगा आपके गली कूचे में, अब आप ही घूमते रहिए। इसे खिदमत कहते हैं। तजर्बे से ये साबित हुआ, इतना पैसा रोज का हमें बैतुल माल से ज्यादा दिया जाता था, लिहाजा ये पैसा बैतुल माल में जमा, और पर डे उतना पैसा अपनी तनख्वाह में से माइनस करवा दिया। इसे खिदमत खल्क कहते हैं, इसे कौम की सेवा कहते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला जिनकी नेकियां कितनी है, हजरत अबू बकर की एक नेकी, एक हजरत उमर के जिंदगी भर की नेकी एक नेकी के बराबर नहीं। इस बात को लेके हजरत उमर रश किया करते थे और कहा करते थे, मेरे यार अबू बकर, तू मेरी जिंदगी की सारी नेकी ले ले, गारे सौर की वो एक नेकी मुझे दे दे। जब नबियों का नबी अपना सर रखकर तेरे जानू पे आराम कर रहा था, वो नेकी मुझे दे दे। ये शान सिद्दीक अकबर। सूखी रोटी खाते थे, कभी सालन में असर आता था, कभी नहीं आता था। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे नबी के दस्तरखान पर कभी 2 सालन इकट्ठा नहीं हुआ, कभी 2 सालन। आज हमारे यहाँ मुर्गा अलग है, बकरा अलग है, टिकिया अलग है, कबाब अलग है, शामी कबाब अलग है, और जी देसी वाला कबाब अलग है, दाल अलग है, और बहुत सारे आइटम। हाँ, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटन सर्रा, जाने क्या क्या नाम, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब बेटा खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा रहा। नबियों का नबी, उसके दस्तरखान पर बैक वक्त 2 सालन दिखाई नहीं पड़ा। कभी कभी ऐसा भी होता, हमारे हुजूर शरीब बनाकर रोटी खाते थे। कभी कभी ऐसा हुआ है सालन नहीं था, सिरका के साथ हुजूर ने खाया। कभी ऐसा हुआ कि हुजूर ने रोटियां खजूर के साथ खाई हैं। ऐसे इस्लाम नहीं फैला। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हमारे घर में कभी कभी 2-2 महीना चूल्हा नहीं जलता था। आज 2 दिन चूल्हा ना जले ना, तो बेगम ही तलाक देके भाग जाएंगे अपने शौहर, और जाके बोलेंगे अब्बा से, कैसे मांगते कहां शादी कर दी मेरी, कल्लाश था, भिखारी
भिखारी के घर में खाने को नहीं, यही कहेंगे ना। 2 महीना घर में चूल्हे नहीं जले। हजरत अनस ने पूछा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से, माँ क्या खाती थी 2 महीना? फरमाती हैं खजूर चूस करके पानी पी के हमने 2-2 महीने गुजारे। बावजूद इसके उम्महातुल मोमिनीन के लबों पे शिकवा का लफ्ज नहीं आया। कहां हमारी माए बहने? अगर शौहर ज्यादा पैसा नहीं कमाता है तो मुतालबात की बौछार लगाने वाली माँ बहनों को सोचना चाहिए कि कम से कम हमारा रिश्ता इसके साथ हुआ है कोऑपरेट करने के लिए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें मर्दों के लिबास हैं, मर्द औरतों के लिबास हैं। एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। 5 उंगली बराबर नहीं, दिन हमेशा एक जैसे नहीं। कभी ज्यादा आदमी कमा लेता, कभी थोड़ा कमाता है, कभी बहुत अच्छा खाना खाता है, कभी सूखी रोटी खाता है। ये जिंदगी के दिन और रात के मामलात हैं, ये होता रहता है। इस बुनियाद पर कोई औरत अपने शौहर के घर से नाराज होकर मैके भाग कर न जाए। ये पैगाम आज के इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस से बहनों बच्चियों को देना चाहिए। खबरदार, से दिल बहलाने के लिए नहीं होते हैं, जलसे इंसानियत के दायरे में आने के लिए होते हैं। जलसे पाकीज़ा किरदार का हामिल बनने के लिए होते हैं, लतीफे सुनाने के लिए नहीं होते। अगर आपको इस जलसे से कोई फायदा नहीं मिलता है तो बंद कर देना जलसे आइंदा से। बड़ी खुशी मुझे उस शख्सियत का नाम सुनकर के हजरत अल्लामा मौलाना जुल्फिकार अहमद साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके शागिर्दों का ये पाकीज़ा किरदार दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है जी, जिनके किरदार के उजाले में जो उनके चाहने वाले उनके शागिर्द हैं, परहेजगार दीनदार लोग, उनकी बारगाह करम में खराज अकीदत पेश। अल्लाह उन्हें करवट करवट चैनो सुकूनो करारो जन्नत नसीब फरमाए। ये किरदार का सवाब मिलता है, इसे कहते हैं सदक़े जारिया। अच्छी औलाद छोड़ के मरो ताकि तेरे मरने के बाद तेरी बख्शिश की दुआ तो कर सके। आलिमों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो शागिर्द छोड़ के जाते हैं ना, कयामत तक जितने शागिर्द शागिर्द के शागिर्द शागिर्द के शागिर्द पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, सबका फायदा ऑनलाइन हजरत के खाते में जाता रहेगा। ऑनलाइन, ये नहीं कि बैंक में जाके जमा कराना, ऑनलाइन चालू है खाता, सब पहुंचता रहेगा। और ये सुना मैंने बहुत बेखौफ मौलाना थे, शायद उनका थोड़ा सा असर मुझ में भी आ गया है। मैं भी पूरे मुल्क में बेखौफ मौलाना के नाम जाना जाता हूं। मुझे भी किसी अल्लाह कसम किसी डर नहीं लगता है, किसी से नहीं। चाहे सेठ साहब हो, चाहे सदर साहब, चाहे सेक्रेटरी साहब, चाहे नाजिम साहब, कोई किसी से डर नहीं लगता। जो कहना है सो कहना है। हाँ, चमचागिरी मुझे नहीं आती। और एक आलिम की जिम्मेदारी यही बनती, जो आलिम सच नहीं बोलता है उसके सामने गलत काम हो रहा है। नबी फरमाते हैं अगर फितने जाहिर होने शुरू हो जाएं, उलमा अपना इल्म जाहिर न करें तो ऐसे आलिम गूंगे शैतान है, गूंगे शैतान। आज लोग अपना इल्म छुपाते हैं, हक नहीं बोलते, नचनियों को रोकते नहीं मंबर रसूल पर, हुल्लड़बाजी करने वालों को, नात के नाम पर फिल्मी दुनिया की अदाकारी करने वाले डांसर लोगों को रोकते नहीं, वाह 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 करते हैं। ये गूंगे शैतान है, गूंगे शैतान। इससे बड़ा फितना क्या होगा? नबी के मेंबर पर नाचा जाए, डांस किया जाए, वो भी नाते रसूल के नाम पर। बदलो अपने तर्ज जिंदगी। अल्लाह फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। आखिरी बात, कितनी देर हो गई जरा? अरे हजरत की मशीन थोड़ी हमारी, कितनी देर हो गई बोलते हुए? अब बताइए, 1.5 तो पूरा हो गया जरा। अल्लाह कहता है अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह की बात मानो। जरा अंदाज देखिए प्यार का रब का।
मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए। अगर हम जहन्नम के काम करते हैं तो मुजरिम तो हम है ना यार। क्या एक माँ अपने बेटे को आग में जलता हुआ देख सकती है? एक माँ अपने बेटे को ट्रेन की पटरी पे कटता हुआ देख सकती है? एक माँ अपने बच्चे को दरिया में डूबता हुआ देख सकती है? हमने तो ये देखा माओ ने अपने बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए खुद की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। तो जो माँ अपने बेटे की जिंदगी के तहफ्फुज़ व बका के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती है, जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार अपने बंदे से करता है, वो कब चाहेगा कि उसका बंदा जहन्नम में जाए। जरा ये भी देख ले कि बंदा का इंतकाल का वक्त करीब आता है ना, अल्लाह फरमाता है, उठाइए 29वां पारा, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले गले में अटक जाए, रूह कहां से निकलती है? इधर से ऊपर चढ़ना शुरू करती है, यहां आती है तो सांस फूलने लगती है, और फिर जब आके गले में अटकती है ना, तो अब बेटा भी, बेटी, रिश्तेदार, खानदान के लोग, कोई अनार का जूस लिए खड़ा हुआ है, कोई मौसमी का, कोई मैंगो का, कोई अनानास का, हर कोई 2 चम्मच डाले, 2 चम्मच डाले। अब तक कहां थे आप जनाब? अब तक कहां थे? ये अनार का जूस, अंगूर का जूस, मौसमी का जूस लेके आने वालों, अब तक कहां थे? मरते वक्त आए जूस पिलाने के लिए। अब वो डालना, मगर हम देखते हैं इधर से बह जाता है, इधर से बह जाता है। क्यों? कल्ला इज़ा बलगति तराकी, जब जान गले में अटकती है ना, तो अब कुछ जाता नहीं अंदर। फिर क्या कहते हैं? वकीला मन राक, अरे किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए ना, यासीन पढ़ने वाले को, मौलाना जी को बुलाइए। कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक, कहा जाता, अरे जल्दी हाफिज जी को बुलाओ ना, जल्दी मौलाना साहब को बुलाओ, कोई दम कर दे आकर के, यासीन पढ़ दे आकर के। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, हालांकि वो जान लेता है कि अब मरने के बगैर छुट्टी नहीं है। वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़, पिडली पिडली से मिला के बांध दी जाती है। देखा नहीं, जब मर जाता है ना आदमी, ऐसे टांग कर तो बांध, ये दोनों अंगूठे को बांध देते हैं लोग, ताकि कड़ा ना हो जाए, है ना। और इंतकाल के बाद इस टंकी पर वजनी पत्थर रख देते हैं लोग कि टंकी फूट न जाए, दब कर रखा। रूह जब और ऊपर आती है ना, यहां तक, तो नाक फड़कने लगती है, फिर आंखों में आके रूह रुक जाती है, फिर एक तरफ यूं देखती है तो लोग कहते हैं, अरे यार इसकी तो आंखें चल गई हैं, इसकी आंखें चल गई। आंखें नहीं चढ़ी हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं, हर मरने वाला इंतकाल से पहले अपने आखिरत की मंजिल देख लेता है। अगर जन्नती है ना, तो जन्नत को सामने लाया जाता है। जब वो जन्नत, अरे अरे मुझे यहाँ जाना है, जन्नत को देख के सबको भूल जाता है, एक तक जन्नत को देखता है। और जहन्नमी है तो जहन्नम सामने लाया, अरे मुझे यहाँ जाना है, डर के मारे जहन्नम को देख करके हवा पड़ती है, अरे मुझे यहाँ जाना है, सबको भूल जाता है। फिर रूह आंखों से निकलती है, इसलिए हर मरने वाले की आंख खुली रहती है। देखा नहीं देखा? कभी देखा करो बैठ कर, ये प्रैक्टिकली तौर पे देखा हुआ सामान बता रहा हूं मैं आपको। रूह आंखों से निकलती है। लोग कहते हैं, अरे जाओ ना मौलाना, जो होगा वहां देख लेंगे। तेरे मरने के बाद तुझे लोग देखने नहीं देते हैं। दबा बंद आंख बंद कर, बिस्मिल्लाह दबा दबा के चुपचाप बंद कर आंखें, आंखें खोल के तुझे दफनाएंगे, दफना देंगे, बंद कर।
बंद कर दिया। देख लेंगे। क्या देखोगे आप? कब्र में देखोगे? अल्लाह की कसम, आज चले जाए कोई भी साहब अपने शहर के दातागंज का कब्रिस्तान किधर है? इधर ही है। जब इस तोंद पे टंकी के ऊपर ना गुरूर की, घमंड की, दौलत की, ताकत की चर्बी चढ़ने लग जाए ना, तो एक दिन तन्हाई में कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा दो। जितने लोग अब तक जा चुके हैं उनसे पूछो, सरपंच जी कैसे हैं आप? चेयरमैन महोदय कैसे हैं आप? ओहो, बीडीसी के मेंबर साहब कैसे हो? सठियाए हुए सेठ साहब कैसे हो? आवाज तो नहीं आएगी तुम्हारे सवाल के जवाब में। हाँ, कब्र का खामोश सन्नाटा तुम्हारे वजूद के एक एक तार को झिझोड़ कर रख देगा। जालिम, मैं कब्र हूं, कब्र हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। आप सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा? ऐसा पैक करते हैं ना कब्र खोद करके, डेड बॉडी नाप करके हिसाब से पटरा वटरा लगा करके, कहीं इतना सूरज, अरे जल्दी बंद कीजिए, धूप हवा दिख रहा थोड़ा सा, जल्दी बंद। इतनी मेहनत से आदमी पैक करता है। इतने इंजीनियर पैदा हो जाते हैं कब्र बनाने वाले। हाँ हजरत, ऐसा लगता है शायद ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कब्र बनाने की डिग्री लेके आए हैं। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 2 घंटे में होता है इनके डायरेक्शन के बुनियाद। अब उस बेचारे को रखा गया तो बस अब ऐसा पैक करते हैं उसको कहीं निकल के भाग ना पाए। आज तक किसी ने भी मोहब्बत करने वाले ने अपनी बेगम के, अम्मा के, अब्बा के, बेटे की कब्र में एक को मोमबत्ती नहीं रखा कि जलाकर रख देते, उजाले में रहे अब्बा। हाँ, चलो एक टार्च ही रख देते हैं। गद्दा तो बिछा दे, नया नया कपड़ा पहन के सुला दिया मिट्टी पे। आपको बैठने के लिए माशाल्लाह गद्दा बिछाया गया है, उसके नीचे कुछ और बिछाया हुआ, नीचे वो लादी लगी हुई है, और एकदम नया नया चकाचक पकापक कपड़ा पहना दिया, सफेद सफेद, और मिट्टी पे आप लिटा देते हैं अपने मरने वाले को। यार क्या दुश्मनी इस बेचारे से हो गई। सारी प्रॉपर्टी उसने बनाई है, अब इतना तो उसका हक बनता ही है ना, लेकिन कोई नहीं रखता। इसलिए शरीयत रखने का हुक्म भी नहीं देती है। कोई नहीं कहता, हाथ वाला ही पंखा लगा रख देते हैं, जब आप बहुत जागेंगे तो थोड़ा हाँक वाँक लेंगे। क्या किसी ने किया ऐसा? आज नहीं किया। अब तो छोटी छोटी एसी भी चल गई, चलो एक एसी फिट रहते हैं अब हुजूर कब्र में। क्यों नहीं करता? सबका यही हाल रहा है। ऐसे रख के लोग आ जाते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं। कोई ये ना सोचे यार मेरे बाद क्या होगा। अबे कुछ नहीं होगा, तेरे बाद क्या होगा वही चाहे वो जो होगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा, और क्या होगा। हाँ, ऐसे कितने लोग कहते थे मर गए, दुनिया चल रही है, हमारे मरने के बाद दुनिया चलती रही जब तक अल्लाह चाहेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है हमारे मरने के बाद। समझ रहे हो? जिसके हिस्से में जितना काम है, इंसानियत और शराफत के साथ, जिम्मेदारी के साथ, अल्लाह रसूल को गवाह बना के, ईमानदारी के साथ काम करके मर जाओ। ठीक है ना? काम करके ईमानदारी से मर जाओ अपनी कब्र में। ये रोशनी बनकर नमाज आपकी कब्र में आएगी। अगर कोई ये सोचता है कब्र में जाएंगे तो कब्र तो हमारी ससुराल, जाएंगे अंदर तो साले साहब आएंगे, अरे जीजा जी कहां थे अब तक, चलिए घुमा के लेके आते। साली आएंगी तो आमलेट बना के लेके आएंगे। अल्लाह का सर, इतना मारे जाओगे ना, इतना मारा भेजा मारा जाएगा कब्र में। हाँ, अगर तुमने ये समझ रखा कि क्या होने वाला कब्र में, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज वो, कल हमारी बारी है। अल्लाह बड़ा प्यार करता है अपने बंदे से। जब सब कोई, आखिरी बात, बहुत दिन से कोई आदमी 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीमार रहता है, तो हजरत
अल्लामा भी तशरीफ लाएंगे, किबला कारी साहब भी आएंगे, आप भी आएंगे, बिस्वाई साहब भी आएंगे, और सारे हमारे इमाम आएंगे, हमारे शायर साहब भी आएंगे। कैसे हैं जनाब, कैसी तबीयत है, अल्लाह आपको शिफा दे, कैसे हैं आप? लेकिन कोई आदमी 6 महीना तक बीमार रह गया, उठ बैठ नहीं पाता है, पाखाना पेशाब करता, गद्दा उद्दा खराब करता है, तो अब चुपके चुपके अल्लाह उठा ले तो अच्छा है, अल्लाह। बेगम भी दुआ मांगती है, अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले, बहुत खिदमत करके थक गई अल्लाह। बाप भी दुआ मांगता है, अम्मा भी दुआ, सारे रिश्ते, अरे यार बड़ा बुरा, अल्लाह जल्दी उठा ले। क्या है ये? जब अल्लाह उस बंदे को, मरने वाले को, ये सब कुछ मंजर दिखा देता, देख बंदे, ये तेरी बेबी जो छुप छुप के तेरे मरने की दुआ मांग, देख तेरा बाप, तेरी माँ, तेरे रिश्तेदार, तेरे अकरबा सब तेरे मरने की दुआ मांगते हैं, कोई तेरे साथ नहीं है। सुन, ये सब तुझे धोखा देने वाले हैं, मैं तेरा रब हूं। बंदे तुझे कोई नहीं पूछता, ओ मलकुल मौत जा और मेरे बंदे को मेरे पास लेके आ जा। दुनिया साथ छोड़ सकती मेरे बंदे का, मैं कैसे छोड़ दूं अपने बंदे? फिर अल्लाह अपने पास बुला लेता है। बड़ा शफीक है अल्लाह, बड़ा करीम है परवरदिगार, बड़ा रहीम है परवरदिगार। उसकी इबादत करो। ये पर्सनल आपकी वो इबादत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। आपकी नमाज आपको मिलेगी, समझ रहे हैं? रोजा आपका आपको मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता इसे। उस दिन ये काम आएंगे जब माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी और बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा। हाँ, बस तैयारी करो मरने की। अगर हम 80 साल की उम्र लेके आए हैं तो 60 हमने पूरे कर लिए हैं, माइनस कर दीजिए 60 को तो 20 बचे हैं। हर शख्स अपना अमाउंट देख ले, बस हिसाब लगा लो आप, जितनी लेके आए हैं बस उतना पूरा करना है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाओगे। अभी हम पढ़ सकते हैं नमाज। हजरत अबू हुरैरा एक दिन सरकार के साथ निकले, मदीने की आबादी से बाहर है, तो एक कब्र थी। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये इंतकाल जब से किया है बंदा अपने अल्लाह से गुजारिश करता, अल्लाह मुझे एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसे ये मोहलत नहीं दी जाएगी। जब से मरा है ना तब से अल्लाह से गुजारिश कर रहा है, मगर इसे कयामत तक मोहलत नहीं दी जाएगी कि 2 रकात नमाज पढ़ ले। तो अभी हम तो आप मरे नहीं है ना, कि मर गए, जिंदा है ना। 2 रकात क्या 200 रकात पढ़ सकते हैं। कितनी कीमती नमाज। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो उस वक्त आप पढ़ न सकते हो। कितने ऐसे बंदे ऐसे यूं आते हैं इसे, हाँ हजरत ना मुंडी झुका सकते हैं, ना रुकू ना सजदा। क्या हुआ ऐसा? कमर की कोई नस जो है खींच दी गई है। कुर्सियां लगी हुई मस्जिदों में, हरमैन शरीफैन में तो हजारों कुर्सियां हैं, 1.5 कुंटल के आते हैं हजरत। ऐसा क्या है महोदय जी? शुक्र मनाओ अल्लाह का कि अभी आप सब ठीक ठाक हो, इबादत करो। नींद कैसे आती बगैर नमाज पढ़े यार आप? इस मस्जिद में इमाम कौन है? हजरत कितने नमाजी हैं? महल्ला कितना बड़ा है? जामा मस्जिद। हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं जामा मस्जिद, वो भी है सुन्नी जामा मस्जिद। एक सफ में तकरीबन 100 आदमी आते हैं और लगभग 3 से 4 सफ होती है। ये 100 आदमी किस वक्त होते हैं? मगरिब में कि फजर में? असली नमाजी का पता चलता फजर में जी। इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पे शाख गुजरती है, नबी फरमाते हैं। तो असली नमाजी का पता चलता है इशा में और फजर में। दिन की तो आदमी पढ़ी लेता है जैसे कहते, सुबह जब क्या गहरी नींद आ रही है, और जब मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो कितने, अरे तुझे अभी बोलना था, अभी
कान के नीचे देगा तब फिर लेट जाता है। अभी तो अभी अभी आधा घंटा बाकी है, शुरू सोना। अब आँख कब खुलती है? शैतान अपना काम कर रहा, बेटा सो जा, बेटे सो जा, आराम करवा ले, बेटे सो जा। अब बेटा थर्मा के सोता है, सुबह सूरज निकल, सूरज निकल। इसलिए जैसे ही मौज़िन सदा लगाए ना, फौरन उठिए, दुआ पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए, ठीक है ना, लाहौल पढ़ते हुए, ताकि शैतान फिर आपको सुला ना दे। बिस्तर छोड़ दीजिए, अपना काम शुरू कर दीजिए, इस्तिंजा करना, मंजन करना, वजू करना, अल्लाह के घर में जल्दी आ जाना, नमाज का इंतजार करना। ये इंतजार करने में अल्लाह सवाब देता है। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस तारीख में ये 1.25 घंटा की तकरीर बहुत है। अगर ज्यादा हो जाएगी तो कहीं उबाल ना खा जाए। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, आप भी बेटो नमाज पढ़ो, मेहनत से तालीम हासिल करो। बहुत नाजुक वक्त चल रहा है मुस्लिम कौम के लिए, दुनिया के नक्शे पे, हमारे मुल्क में भी। अगर आप पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। दुनिया चाहती कि मुसलमान जाहिल रहे, गंवार रहे, अनपढ़ रहे, घास छीले, और फिर आप अगर यही करते हो तो कितनी बुरी बात है। हमें तो और कोशिश करने की, हमें मेहनत से पढ़ना है। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में 10 मरतबा मुर्गा बकरा खाते हैं ना, एक दिन खाइए, पैसे बचाइए पढ़ने के लिए। बच्चों पढ़ लेंगे बच्चे ना तो दुआएं भी देंगे, सवाब भी मिलेगा, और ये तरबियत आपका हक भी है अपने औलाद के हवाले से। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए। किसी भी गैर महरम बच्चे औरत पे नजर मत डालिए। अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने मना फरमाया, इससे हलाल खाइए, हराम से बचिए, झूठ मत बोलिए, चुगली मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, ठीक है ना। और उलमा का एहतराम कीजिए, अपने इमाम की इज्जत कीजिए, तनख्वाहें अच्छी दीजिए इमाम लोगों को, मौलाना लोगों को, ताकि वो नमाज मेहनत से पढ़ाएं, अल्लाह के खौफ से पढ़ाएं, ताकि दिल नमाज में भटकने न पाए, ठीक है ना। खर्चे उनके भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इमाम आ जाए खाना भी ना खाए, पानी भी ना पिए, उसकी बीवी बच्चे ना हो, तो एक एड्रेस बता देता हूं मैं आपको, वहां खत लिख दीजिए, हजरत जिब्रील अमीन के पास लिखिए। उस सिदरा पे रहते हैं, इज्जत माप किबला काबा मोहतरम मुकर्रम जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत बाबरकत में अर्ज है, एक ऐसा इमाम अपनी बिरादरी का हमारे जामा मस्जिद तातागंज में भेज दीजिए, जो न खाए न पिए, न उसके बीवी हो, न बच्चे हो, बस नमाज पढ़े चुपचाप चला जाए। अगर ऐसा कर सकते तो आप कीजिए, और यकीनन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। अल्लाह करीम आप सबको जज़ाए खैर दे, और हज़रत अल्लामा मौलाना जुल्फ़िकार साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह वल्लाह दारैन में सादतों से माला माल फरमाए, और अपने महबूब की शफात कुबरा से हिस्सा नसीब करके उनकी रहमत के जुलू में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनके पाकीज़ा किरदार का अल्लाह आप सबको हामिल बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर